आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं LTV न्यूज़ इंडिया। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। बंगाल में भले ही 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन यहाँ पर सियासी सरगर्मियां अभी से काफ़ी तेज हो चुकी हैं और यहाँ पर ये देखना काफ़ी दिलचस्प हो गया है कि बंगाल के अंदर अब की बार कौन सी पार्टी बना पाएगी अपनी सरकार। ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि यहाँ पर फिर से ममता बनर्जी अपनी सरकार बना पाएंगे या फिर बीजेपी इस बार बंगाल की सत्ता पर अपना कब्जा जमा पाती है, फिर कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर सरकार बन जाती है। तो आइए आज के ताजा सर्वे को बिना देरी किए शुरू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी पार्टी 148 सीटों के बहुमत का आंकड़ा छू पाती है। तो शुरू करते हैं इसी के साथ। सबसे पहला जिला पश्चिम बंगाल का आता है कूच बिहार। कूच बिहार जिले में कुल 9 सीटें विधानसभा की आ जाती हैं। इन 9 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए। कूच बिहार जिले से बीजेपी को 7 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता खाली रहने का अनुमान है। इसी के साथ अगले बढ़ते हैं तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला है अलीपुरद्वार। अलीपुरद्वार जिले में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। तो अलीपुरद्वार की 5 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए। यहाँ पर बीजेपी को मिल सकती हैं 3 सीटें, टीएमसी को 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी का यहां पर खाता खाली रहता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगले जिले जलपाईगुड़ी है। तो जलपाईगुड़ी जिले में है 7 विधानसभा की सीटें। जलपाईगुड़ी जिले की 7 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए। बीजेपी को यहां पर 4 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी को 3 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी का खाता खाली रहने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जिले में 6 सीटें विधानसभा की हैं। तो इन 6 विधानसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे यहाँ से देखते हैं। दार्जिलिंग जिले से बीजेपी को 5 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी को 1 सीट मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी का खाता यहाँ से भी खाली रह सकता है। इसी के साथ अगले जिले का ओपिनियन पोल देखते हैं तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला है उत्तर दिनाजपुर। उत्तर दिनाजपुर जिले में 9 सीटें विधानसभा की हैं। इन 9 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए। उत्तर दिनाजपुर जिले से बीजेपी का खाता खाली रह सकता है, टीएमसी को यहाँ पर 8 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। इसी के साथ अगले जिले दक्षिण दिनाजपुर की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले में कुल 6 विधानसभा की सीटें आ जाती हैं। दक्षिण दिनाजपुर से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, टीएमसी को 5 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी का खाता यहां पर भी खाली रह सकता है। अगले जिले की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है मालदा। मालदा जिले में कुल 12 सीटें विधानसभा की आ जाती हैं। मालदा की 12 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल ताजा सर्वे देख लिया जाए यहाँ पर तो मालदा जिले से बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी को 6 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ अगले बढ़ते हैं तो अगला जिला पश्चिम बंगाल का है उत्तर 24 परगना। उत्तर 24 परगना में 33 विधानसभा की सीटें आती हैं। तो इन 33 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल ताजा सर्वे देखा जाए। यहाँ से बीजेपी को 7 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी को 24 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें यहां पर जा सकती हैं। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला है दक्षिण 24 परगना। दक्षिण 24 परगना में कुल 31 सीटें विधानसभा की हैं। तो इन 31 विधानसभा सीटों का जो ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ से देखते हैं, बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी को 26 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जा सकती हैं। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद जिले में 22 विधानसभा की सीटें आती हैं। मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाए। यहाँ से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी को 17 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मुर्शिदाबाद जिले से मिल सकती हैं। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला है नादिया। नादिया जिले में 17 विधानसभा की सीटें आ जाती हैं। इन 17 विधानसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए। यहाँ से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी को 14 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट यहाँ से जा सकती है। अगले जिले की बात करते हैं तो इसके बाद पश्चिम बंगाल का अगला जिला है पश्चिम बर्धमान। पश्चिम बर्धमान जिले में 9 विधानसभा की सीटें हैं। तो पश्चिम बर्धमान जिले की 9 विधानसभा सीटों का
ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाए, यहाँ से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी को 7 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर भी खाता खाली रह सकता है। इसी के साथ अगला जिला आता है हुगली जिले में 18 विधानसभा की कुल सीटें आ जाती हैं। तो इन 18 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखा जाए, हुगली जिले से बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी को 15 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी का खाता यहाँ पर भी खाली रह सकता है। इसी के साथ अगले जिले की तरफ बढ़ लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है पूर्व मेदिनीपुर जिले में 16 सीटें विधानसभा की हैं। तो इन 16 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल ताजा सर्वे देख लिए जाए, पूर्व मेदिनीपुर जिले से बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी को 13 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी का खाता यहाँ पर खाली रह सकता है। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की 200 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी को अभी तक 46 सीटें मिल रही हैं, टीएमसी को 143 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस पार्टी को 11 सीटें अभी तक यहाँ पर मिलती नजर आ रही हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले बढ़ लेते हैं। तो बात करते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले झारग्राम की। झारग्राम जिले में कुल 4 सीटें विधानसभा की आ जाती हैं। तो झारग्राम जिले से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, टीएमसी को 3 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी का खाता यहां से भी खाली रह सकता है। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं। तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है बांकुड़ा जिले में कुल 12 विधानसभा की सीटें आ जाती हैं। बांकुड़ा की 12 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ से देखा जाए तो बीजेपी को बांकुड़ा से 4 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी को 8 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी का खाता यहाँ पर भी खाली रह सकता है। इसी के साथ अगला जिला है पुरुलिया। तो पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में 9 सीटें विधानसभा की आ जाती हैं। पुरुलिया जिले की 9 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाए तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी को 6 सीटें मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट यहां से जा सकती है। अगले बढ़ते हैं। तो इसके बाद अगला जिला पश्चिम बंगाल का है बीरभूम जिले में 11 विधानसभा की सीटें हैं। बीरभूम जिले से बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, टीएमसी को 9 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी का खाता खाली रह सकता है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला है हावड़ा जिले में 16 विधानसभा की सीटें हैं। हावड़ा की 16 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल ताजा सर्वे देख लिए जाए तो यहाँ से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी को 12 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें यहाँ से मिल सकती हैं। इसी के साथ अगले जिले की बात कर लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला आता है कोलकाता जिले की 11 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए, कोलकाता जिले से बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी को 7 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट यहाँ पर मिल सकती है। इसी के साथ अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं। तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला है पूर्व बर्धमान जिले में 16 विधानसभा सीटें आ जाती हैं। तो यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी को 8 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें यहाँ से जा सकती हैं। इसके बाद अगला जिला है पश्चिम मेदिनीपुर। तो यहाँ पर पश्चिम मेदिनीपुर जिले में कुल 15 सीटें विधानसभा की हैं। 15 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिए जाए, यहाँ से बीजेपी को 5 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी को 7 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। तो यह है पश्चिम बंगाल की पूरी 294 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल, जिसमें आप देख रहे हैं कि बीजेपी को 70 सीटें मिल रही हैं, टीएमसी को 203 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस पार्टी को 21 सीटें यहां पर मिल रही हैं। तो जैसा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल 294 सीटें विधानसभा की और बहुमत का आंकड़ा यहां पर 148 सीटों का है। तो आप देख सकते हैं कि टीएमसी यहां पर बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा सीटें लेकर 203 सीटों पर इस बार बंगाल के अंदर अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती दिखाई दे रही है। तो अब हमारे इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल से कितने सहमत, आपको क्या लगता है कि बंगाल में इस बार फिर से टीएमसी अपनी सरकार बना पाएगी और फिर से ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री बन पाएंगी, या फिर इस बार बंगाल की सत्ता पर बीजेपी या कांग्रेस पार्टी का कब्जा हो सकता है? तो क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। LTV न्यूज इंडिया को अपने समय देने के लिए आप सभी का धन्यवाद।